Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about practical examinations 2023. So these are objectives of the video. So first objective is practical syllabus and marks. So practical syllabus कहाँ होता है? That is हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। उस सिलेबस के आखिर में जो है आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ नज़र आएंगे, जैसे कि ग्रेड 9 का है एंड इसी तरह ये ग्रेड 10 का है, ठीक है, एंड दिस इज़ ग्रेड 11th एंड दिस इज़ ग्रेड 12th। सो दिस इज़ हाउ यू सी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, जिसमें लिखे होंगे आपके टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये प्रैक्टिकल है एंड दिस इज़ apparatus। सो दीज आर योर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो कि आपको लैब में परफॉर्म करने हैं ड्यूरिंग योर एकेडमिक सेशन। तो आपका जो एकेडमिक सेशन चल रहा होता है उसमें आप ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। सो मार्क्स की बात करें तो एसएससी लेवल पे 10 मार्क्स का होता है एंड एचएसएससी लेवल पे 15 मार्क्स का होता है, एक्सेप्शन फॉर कंप्यूटर साइंस। प्रैक्टिकल प्रिपरेशन एंड बुक्स की बात करें तो बुक आपको जो लेनी है दैट इज़ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, दैट इज़ स्टार प्रैक्टिकल नोटबुक। एंड उसमें क्या करना है, यू हैव टू रीड करना है, अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म द प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में जितने भी प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड हैं आपको वो क्या करने हैं, रीड करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं और परफॉर्म करने हैं लेबोरेटरी में ड्यूरिंग योर एकेडमिक सेशन। दैट इज़ समथिंग योर टीचर विल मेक यू परफॉर्म इन द लेबोरेटरी। सो प्रैक्टिकल जो है आपको क्या क्या उसमें करना होता है, आपको केमिकल और apparatus के नाम याद रखने होते हैं, आपको प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप याद रखना होता है, ऑब्जर्वेशंस याद करने होते हैं, प्रिकॉशंस याद करने होते हैं एंड एट द एंड रिजल्ट्स याद करने होते हैं। एंड देन मूविंग अहेड प्रैक्टिकल जर्नल एंड मार्क्स में जो है हमारे पास 3 वेज हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल जर्नल बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले आप प्रैक्टिकल नोटबुक ख़रीद सकते हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक में जो है आपके पास तमाम प्रैक्टिकल्स सॉल्व हुए होते हैं, ठीक है। तमाम प्रैक्टिकल सॉल्व मतलब ये कि उसमें apparatus, प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन सब कुछ लिखा होता है। और उसके अलावा, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा होता है और उसके आखिर में जो है आपको ब्लैंक स्पेस दिया होता है, जो कि स्पेस होता है बेसिकली टू राइट डाउन ऑल द प्रैक्टिकल जो कि आपके सिलेबस में है। उससे पहले जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं वो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होंगे विच माइट नॉट बी इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट जो आप काम करेंगे जिसके आपको मार्क्स मिल रहे हैं वो ये वाली जगह है, ठीक है। And the second way to make the journal or practical notebook is by just buy a practical notebook जिसमें ये वाला पोर्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ ये ब्लैंक पेजेस आपको मिलते हैं जिस पे आप बेसिकली प्रैक्टिकल्स apparatus लिखते हो, प्रोसीजर लिखते हो, ऑब्जर्वेशन लिखते हो, रिजल्ट्स लिखते हो एंड प्रिकॉशंस लिखते हो। एंड thirdly you have simple, this is something you can very cheap and अफोर्डेबल A4 साइज़ शीट्स आपको ख़रीदने होते हैं, A4 साइज़ शीट्स आपको ख़रीदने होते हैं एंड इन शीट्स पे आप जो है प्रैक्टिकल्स लिखते हो, apparatus के नाम, प्रोसीजर, केमिकल्स एंड ऑब्जर्वेशन जितने भी हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे आपके टीचर्स आपको लेबोरेटरी में परफॉर्म कराते जाएंगे प्रैक्टिकल्स, विद दैट हैव टू राइट डाउन द प्रैक्टिकल्स। जो भी प्रैक्टिकल टीचर परफॉर्म कराए लेबोरेटरी में, दैट प्रैक्टिकल इज़ टू बी राइट ऑन these pages and these pages should be in a folder, so this is it। बट मेक श्योर कि इन तीनों में से आपके टीचर आपको कौन सा रिकमेंड करते हैं दैट इज़ टू बी फॉलोड, ठीक है। जो भी आपको कहें कि भाई आपको इस तरह नोटबुक बनानी है तो अकॉर्डिंगली आपको बनाना पड़ेगा। तरीके हमारे पास 3 हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन योर टीचर कि वो आपको कौन सा तरीका बताता है कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करना है। सो अब बात करते हैं हाउ प्रैक्टिकल एग्जाम इज़ कंडक्टेड एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्शन एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो वेन्यू तुम्हारा स्कूल होता है, आपके स्कूल के लेबोरेटरी में ये प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जाते हैं एंड 2023 की बात करूँ तो 3 अप्रैल से आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुरू होने हैं। मूविंग अहेड, प्रोसीजर ऑफ कंडक्शन।
कैसे कंडक्ट होता है। आपके पास एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड जो है आप लेके जाते हैं, एंड देन यू हैव अ ग्रुप वाइज होता है। आपको जो है एक स्पेसिफिक टाइम दिया होता है और उस टाइम में जो है आपका एक ग्रुप होता है, 10 से 15 बंदों का या 5 से 8 बंदों का एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप पे आप जो है लेबॉर्ट्री जाते हैं। लेबॉर्ट्री में जब आप जाते हैं तो ईच कैंडिडेट गेट्स अ डिफरेंट प्रैक्टिकल इन अ ग्रुप। हर कैंडिडेट को ग्रुप में अलग प्रैक्टिकल मिलता है। सो ईच कैंडिडेट में गेट अप टू 3 प्रैक्टिकल्स। आपके अगर सिलेबस में मिसाल के तौर पे फिज़िक्स का सिलेबस है, उसमें 10 से 12 प्रैक्टिकल्स हैं, तो 10 से 12 प्रैक्टिकल्स में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने के लिए मिल सकते हैं, एंड मोस्टली 1 या 2 प्रैक्टिकल्स आपको मिलते हैं। और आपको जो प्रैक्टिकल्स मिलते हैं वो आपके ग्रुप में किसी और कैंडिडेट को नहीं मिलते, ठीक। एंड ईच प्रैक्टिकल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 3 स्टेजेस। हर प्रैक्टिकल में तकरीबन 3 स्टेजेस होते हैं, और हर स्टेज के अंदर कुछ टास्क्स होते हैं जो कि आपको परफॉर्म करने होते हैं। आगे जाके मैं जो है आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिखाऊंगा कैसे प्रैक्टिकल होता है, उसमें स्टेजेस किस तरह के होते हैं और उसमें टास्क किस तरह के टास्क परफॉर्म करने होते हैं। Lastly, we have a practical timing which is written on your paper, which is approximately 40 to 50 minutes एट SSC लेवल 9th 10th की बात करें तो उसमें 40 से 50 मिनट का दौरानिया होता है। उसके अलावा HSSC की बात करें तो देयर इज़ 50 to 65 मिनट्स का दौरानिया होता है। दिस is not written accurately, this is approximate timing. So external and internal examiners keep eye on you. आपके स्कूल के लेबॉर्ट्री के असिस्टेंट होते हैं या आपके स्कूल के कोई टीचर जो है वो इंटरनल एग्जामिनर के तौर पे रखे जाते हैं आपको आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। और दूसरा जो है कोई एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल इज समवन विच AKUEB सेंड्स टू योर स्कूल, ठीक है। AKUEB की तरफ से वो आपके स्कूल आते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर, जो कि आपको आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं जो आप परफॉर्म करते हो उस पर वो नज़र रखता है। और कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो कि एग्जामिनर सिर्फ देख रहा होता है, उसमें 1 या 2 मार्क होता है जो कि एग्जामिनर आपको देख रहा होता है, एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एग्जामिनर गिव्स यू मार्क्स। Now we will talk about type of questions. Moving ahead and let's talk about type of questions. तो सबसे पहले हम फिज़िक्स 9th की बात करेंगे। तो इस तरह के जो है आपके क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल में। सो प्रैक्टिकल A, ऑब्जेक्टिव to measure the length and diameter of a solid cylinder with vernier caliper. So it has total 2 marks. Stage 1, टास्क 1, ठीक है। तो इसमें स्टेज 1 के अंदर पहला टास्क आपको क्या करना है, इसमें ये करना है कि कलेक्ट द apparatus एंड अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मीट द ऑब्जेक्टिव एंड लिस्ट देम। सो आपके लेबॉर्ट्री में जो है मुख्तलिफ टेबल्स पे मुख्तलिफ apparatus रखे होंगे, आपने जो है अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से वो apparatus कलेक्ट करने हैं, ठीक है। आपका जो प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में जितने भी apparatus रिक्वायर्ड हैं आप वो apparatus क्या करेंगे अपने पास लाएंगे, एंड देन यू विल लिस्ट डाउन, आप उनके नाम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उस प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से apparatus चाहिए होते हैं। तो दैट्स वाई आई सेड के प्रैक्टिकल रीड करें, उसमें apparatus या केमिकल जो भी रिक्वायर्ड हैं वो मेमोराइज करें, एंड देन प्रोसीजर एंड देन ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स, प्रिकॉशंस ये याद करने होते हैं। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster
lay dead? Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get back?